हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर चैप्टर हम लोग लास्ट वीडियो में कर ही रहे थे और कुछ सम्स हमने डिस्कस कर रखा है और भी कुछ सम्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट सम आता है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तीन चार चीज को ध्यान दीजिएगा आप। पहला चीज यहाँ पर बता रहा है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम कर रहा है, इसका मतलब पहले याद कीजिए जितना भी क्वेश्चंस हम लोग किए थे उस समय रेडियस इंक्रीज करता था। तो रेडियस इंक्रीज करता था तो हम लिखते थे dr/dt, क्योंकि रेडियस इंक्रीज करता था, और t लिखते थे वो पर सेकंड का यूनिट देख करके। तो यहाँ देखिए है सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। उस समय यूनिट रहता था सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि उस समय रेडियस के लिए सेंटीमीटर ही यूनिट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसलिए यहाँ देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि क्यूबिक पर सेकेंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना। और किसका कर रहा है? स्फेरिकल बैलून का। मतलब फिर से आ जाता है स्फेयर का ही बात, है ना। तो मतलब आपके पास जो गिवन है वो dv/dt दिया हुआ है। dt क्यों लिए? क्योंकि पर सेकेंड है। और dv क्यों लिए? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ये, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग वही लेके चलते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस। उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आ रहा है उसी समय जिस समय रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर हुआ होगा। मतलब r का वैल्यू हमको एट द एंड पुट करना है, हम लोग को लास्ट में रेडियस का वैल्यू पुट करना है पूरा चेंजेस निकालने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लें, जो जो चीज हमको चाहिए। एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है, लेट कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूबिक बी द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon with spherical balloon and capital S be the capital S सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, बी द surface area of spherical balloon with radius r सेंटीमीटर। ठीक है, सारा कुछ हम लिख लिए जो जो हमको जरूरत था। अब हम लोग के पास गिवन जो है वो भी लिख लेते हैं। गिवन है dv/dt इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इट इज गिवन। चलिए अब चलते हैं। देखिए, जो वॉल्यूम का इंक्रीज दिया हुआ, रेडियस का इंक्रीज तो दिया ही हुआ नहीं है। ध्यान दीजिए, हम लोग को रेडियस का इंक्रीज भी निकालना पड़ेगा। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला को यूज करके रेडियस तब किस रेट से इंक्रीज करो वो निकाल लेंगे, तभी सरफेस एरिया का इंक्रीज हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब टी के रेस्पेक्ट में गिवन है इसलिए टी के रेस्पेक्ट में ही सभी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। आपके माइंड में आएगा कि मैम आपको तो सरफेस एरिया का इंक्रीज निकालना है, लेकिन आप वॉल्यूम का क्यों निकाल रहे हैं? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला को यूज करके हम रेडियस का इंक्रीज पता कर लेंगे कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई dr3/dt। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt।
dt। हमको अब यहाँ dr/dt का वैल्यू नहीं गिवन है, हमको ये निकालना है। पहले क्या होता था, dr/dt गिवन रहता था, हमको तब यहाँ गिवन कौन है, dv/dt गिवन है। तो हम dv/dt के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे 25। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 25 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। याद रखिए r का वैल्यू अभी बिल्कुल पुट नहीं कीजिएगा, r एट द एंड पुट करते हैं, ठीक है। 25/4 पाई r स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दीजिए। dr/dt निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, नाउ हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया का चाहिए, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। उसको फिर से हमको t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई dr²/dt। यहाँ से फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 4 पाई 2r इंटू dr/dt। अब यहाँ से dr/dt का वैल्यू आप पहले ही निकाल के रखें इक्वेशन 1 में। यहाँ देखिए dr/dt, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और इस वैल्यू को अब यहाँ पुट कर दीजिए। 4 पाई मतलब 8 पाई r इंटू dr/dt आपका आया है 25/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, पाई पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, तो आपका आ जा रहा है 50 डिवाइडेड बाई r। देखिए 50/r आ रहा है, 50 डिवाइडेड बाई r। अब r लास्ट में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एट द एंड आपको रेडियस का वैल्यू पुट करना है। अब देखिए r बच गया है, तो लास्ट में रेडियस कितना बोला है, रेडियस बोला है 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पुट कर दीजिए 50 डिवाइडेड बाई 5, तो आया है आपका 10। और सरफेस एरिया का जो है आपका फॉर्मूला 7th नंबर हम लोग बना रहे हैं ना, सरफेस एरिया का आपका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मतलब पर और टाइम का मतलब सेकेंड। तो यहाँ लास्ट में लिखिएगा हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per square per second at any instant t when r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये लास्ट में एंड कीजिएगा। तो ये हुआ हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A balloon which always remains spherical. A balloon which always remains spherical. Spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters, 900 cubic centimeters
centimeters of gas per second. Find the rate at which radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. When the radius is 15 सेंटीमीटर. देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लगता है लेकिन इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी समझने में तकलीफ नहीं देता है, बहुत ही इजी चैप्टर है. ठीक है, देखिए अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल. याद रखिए, फिर से स्फेरिकल शेप का ही हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, मतलब स्फेयर का. इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड. कहता है कि एक बैलून है जिसमें हम कम पंप कर रहे हैं गैस को, और हर एक सेकेंड में उसका 900 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, उसका क्या बढ़ रहा है, इन्फ्लेटेड हो रहा है, बढ़ रहा है. तो अब देखिए यहाँ कहीं पर भी एक चीज नहीं दिया हुआ है कि क्या बढ़ रहा है, उसके बारे में कहीं क्लियर नहीं है. देख लीजिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा ही स्फेरिकल शेप में ही रहेगा जितना भी उसमें हम गैस भर दे, पंप कर दे. ठीक है, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ऑफ गैस पर सेकेंड. ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ बढ़ रहा है, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं किया है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको यूनिट क्लियर करता है कि ये क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है. देख लीजिए क्या लिखता है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस पर सेकेंड, ऑफ गैस पर सेकेंड. इसका मतलब क्यूबिक है, इसका मतलब उस स्फेयर का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हर एक टाइम पर, हर एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में उसका इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है वो dV/dt गिवन है. ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको यूनिट देख करके समझना पड़ेगा कि क्या इंक्रीज कर रहा है. फिर लिखता है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. तो बताओ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करा इस रेट से तो उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज करा, जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं. एट एनी इंस्टेंट टी. देखिए स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा, आप देख सकते हैं सारा कुछ हम वही चीज लिख रहे हैं जो पहले लिखते आए हुए हैं, है ना. एट एनी इंस्टेंट टी लेट कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon with radius r सेंटीमीटर. ओके, अब चलिए क्या गिवन है वो लिख लीजिए. गिवन है dV/dt, सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड है इसलिए dV/dt, जो बढ़ रहा है इसलिए प्लस 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का रेट से ये बढ़ रहा है. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए. वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. क्वेश्चन ये है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा मैम. क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी. वी गेट टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dV/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई dr3/dt. चेन रूल अप्लाई एज यूजुअल, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही होगा. 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt. अब देखिए आपको dr/dt ही तो निकालना है. देख लीजिए रेडियस के बारे में बोल रहा है, किस रेट से उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है. आपके पास आया है dV/dt
इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को सेपरेट करके यहाँ से निकाल लीजिए। डी वी बाई डी टी का वैल्यू आपके पास 900 दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को सेपरेट कीजिए, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको लास्ट में क्या करना है, आर का वैल्यू बोल रहा है 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो लास्ट में एट द एंड हम लोग डी आर बाई डी टी यहाँ पर आर के जगह पर 15 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जा रहा है 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 0 0, 5 5 6 ज़ा 30 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 4 4 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है, कितना आ रहा है आंसर, क्वेश्चन क्या है 999, 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। वन बाई पाई आपका बच रहा है, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, जो आ गया 7/22। ठीक है, 22 से आप 7 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ज़रा देखिए क्या आ जाएगा, कितना बार में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 4 0, और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44, 4 1, और इधर आ जा रहा है आपका 8 1 0, 10 15 10 11 14 154 8 16 मतलब 8 से, तो 0.318 आ रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 318 आ रहा है, जो आ सकता है 0.32 हम लिख दिए। ठीक है, 1 बाई पाई बचा था ना, और डी आर बाई डी टी क्यों रेडियस का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इस तरीके से लास्ट में आप लिख दीजिएगा, हेंस द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून is increasing at the rate of 0.32 centimeter per second at any instant time t when r is equal to 15 centimeter। लास्ट में आप जो हम लिख रहे थे बार बार उसी चीज़ को आप रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक, द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर swimming pool, swimming tank is 25 meter by 40 meter.
water is pumped into the tank. Water is pumped into a tank at the rate of at the rate of 500 centimeter cube per second. Cubic meter per minute, sorry, meter cube per minute. Find the rate at which the level of the water, find the rate at which the level of the water in the tank is rising. In the tank is rising. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है. द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 25 मीटर बाय 40 मीटर. मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में एक स्विमिंग टैंक होगा, ठीक है. टैंक मतलब आपका बन जाएगा क्यूबॉइड के शेप में. वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 मीटर क्यूब पर मिनट. हर एक मिनट में वो वाटर में जो पानी, सॉरी टैंक में जो पानी जा रहा है वो इतना मीटर क्यूब के रेट से जा रहा है. Find the rate at which the level of the water in the tank is rising. पूछ रहा है कि बताओ कि वाटर, उस टैंक का वाटर लेवल किस रेट से बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, चढ़ रहा होगा. मतलब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट हमको नहीं पता. हाइट पे इंक्रीज करने बोल रहा है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. हम लोग के पास सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब पर मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग के पास उस वाटर टैंक का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, वो दिया हुआ है, ठीक है. तो हम यहाँ सबसे पहले एक काम करते हैं, सारा कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं. एट एनी इंस्टेंट टी लेट एल बी द length, b be the breadth, and h be the height of water tank. With वॉल्यूम कैपिटल V मीटर क्यूब, ठीक है. ये से सारा कुछ हम लिख लिए. अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, dV बाई dt हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिनट बोला, मिनट आपका टाइम के लिए होता है. 500 याद रखिए मीटर क्यूब पर मिनट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. अब वॉल्यूम क्या होता है वाटर टैंक का, एक रेक्टेंगुलर शेप में आएगा जो कि एक क्यूबॉइड ले लेंगे. वी हैव, आपके पास वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अभी डिफ्रेंशिएट मत कीजिए. लेंथ दिया हुआ है आपके पास 25 इंटू ब्रेथ 40 दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, ठीक है. अब आपके पास हो गया dV बाई dt इज इक्वल टू 25 इंटू 40 इंटू DH बाई dt. अब dV बाई dt तो आपके पास दिया हुआ 500, पुट कर दीजिए. आपका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा. यहाँ से आपको हाइट का ही इंक्रीज निकालना था, DH बाई dt आपको निकालना था, है ना. तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 1/2 मतलब 0.5 हाइट के लिए हो जाएगा मीटर पर मिनट,
इस रेट से उसका हाइट जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। बहुत इजी था, बट क्वेश्चन देखने से लगता है कि हार्ड होगा, इसलिए इसको भी हम सॉल्व करवा दिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग करते हैं आज का क्लास एंड। आगे आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू।